ताहिर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, ज़ाहिर है इस बात की भी क्लैरिटी आनी चाहिए कि मुल्ज़िम ने खुद गिरफ्तारी दी है या पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी अहम बात यहाँ पर यह है कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। अब हमारे यहाँ बहुत से केसेस में हमने देखा है कि कमज़ोर इस्तिग़ासा होता है, प्रोसिक्यूशन का निज़ाम अभी ठीक नहीं है, गवाह तो ज़ाहिर है इस केस के भी नहीं है, ना किसी और रेप केस या ज़्यादती केस के होते हैं, तो वहाँ पर कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए फिर ऐसे लोगों की ज़मानतें होती रही हैं माजी में। बताइएगा आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मुल्ज़म ने अगर ख़ुद भी गिरफ्तारी दी है तो डेफिनेटली इसमें पुलिस की एफर्ट्स है। मुल्ज़म के लिए उन्होंने किसी भी जगह छुपना मुश्किल बना दिया था और मुल्ज़म के लिए इसके अलावा कोई और चारा नहीं था कि वो अपने आप को सरेंडर कर देता। तो अक्सर केसेस में मुल्ज़म मजबूर होकर खुद गिरफ्तारी देते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ताहम अगर पुलिस ये डिस्क्लोज़ भी कर दे कि मुल्ज़म ने खुद गिरफ्तारी दी है तो इससे मुल्ज़म का कोई गिल्ट ख़त्म नहीं हो जाता, तो उन्हें डिस्क्लोज़ कर देना चाहिए था। बात यह है कि मुल्ज़म ने गिरफ्तारी अगर तो लाहौर के इलाके में ही से मुल्ज़म को पकड़ा गया है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर लाहौर के बाहर के किसी इलाके से पकड़ा गया है तो पहले मुल्ज़म को चाहिए था कि उस कोर्ट में पेश करके, उस ज़िले की कोर्ट में पेश करके उसका ट्रांजिट रिमांड लिया जाता, फिर पेश किया जाता। आप बात कर रहे हैं कि अब किस तरीके से हम इस मुल्ज़म को कैफरे, बल्कि दोनों मुल्ज़मों को कैफरे किरदार तक पहुँचा सकते हैं। तो देखें, ये सारा केस जो है ये डिपेंड करता है फोरेंसिक और मेडिकल एविडेंस पर, और इसके साथ साथ खातून की तरफ से शनाख्त पेड को, और उसके बच्चे अगर इस काबिल हैं या उन बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा इस काबिल है कि वो मुल्ज़िमों को शनाख्त कर सकता है, तो उसकी तरफ से भी शनाख्त किया जाना जो है वो एक एविडेंस है। इसमें एक और एविडेंस है कि जो राहगीर गुजर रहा था, जिसने देखा कि एक औरत को खींच कर लेके जाया जा रहा है दो मुल्ज़िम, उसकी एविडेंस अगर यहाँ तक आती है कि उसने गाड़ी की लाइट में मुल्ज़िमों के चेहरों को शनाख्त कर लिया था और वो भी शनाख्त परेड में हिस्सा लेता है, तो वो भी अहमियत रखती है। और अगर वो इतना ही कहता है कि एक औरत को इस रंग की गाड़ी से निकाल कर ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा था, ये एविडेंस भी किसी ना किसी हद तक अहमियत रखती है। बड़ी अच्छी बात है कि आप ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो एक राहगीर भी था, फिर बच्चों में से भी अगर कोई आइडेंटिफाई कर सके, बट बिल्कुल, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि डीएनए मैच हो चुका है उस बंदे के साथ, नंबर 1। नंबर 2, एक महीने से उस बंदे की जो शक्ल है वो सर्कुलेट कर रही है। वो जो खातून है नेचुरली उन्होंने एक आइडेंटिफाई उसको कर ही दिया होगा, तो उसको पकड़ने की कोशिश चल रही थी। दूसरा ये है, इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि ठीक है वो फाइनली आके एक दफ़ा उसकी शनाख्त कर लेंगे कि यही है। फॉरेंसिक तो ऑलरेडी मैच कर चुके हैं। इट सीम्स एंड इट शुड बी अ वेरी ओपन एंड शट केस। बट इज इट? आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं, इज इट एज हमें एज अ ले मैन, एज अ कॉमन मैन लगता है कि ये तो पकड़ा गया, अब इसको फांसी दो, या फिर इस किस्म की थॉट्स आती हैं? कोई मुश्किलात बीच में आनी चाहिए नहीं है, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से पुलिस की आला हिरारकी इस सारे मामले को देख रही है, तो डेफिनेटली पुलिस के पास अच्छे लीगल एक्सपर्ट भी होंगे जो पुलिस को बता रहे होंगे कि उन्हें किस तरीके से एविडेंस कलेक्ट करनी है और कैसे उन्होंने एविडेंस को मैच करना है। इसमें देखें, डीएनए, आपकी बात दुरुस्त है कि जो शनाख्त परेड है वो मुल्ज़म, चूँकि उसकी तस्वीरें आ रही थी पहले से, तो हो सकता है, और डेफिनेटली ये फ़ायदा मुल्ज़म को मिलेगा इसका कि इसको तो पहले से पूरी दुनिया ने देख लिया था। लेकिन खातून ये कह सकती है कि मैंने मीडिया में नहीं देखा इसको, मैंने इसकी तस्वीर नहीं देखी, और वैसे भी इस मुल्ज़म की, जो मेन मुल्ज़म की शनाख्त तो हुई डीएनए मैचिंग से। अब डीएनए मैच हुआ उस डीएनए लैब में मौजूद पहले से जो इस मुल्ज़म का डीएनए का प्रोफाइल था उससे मैच किया, जो उसने पहले वारदात की थी। अब इसका दोबारा से डीएनए करवाना होगा, दोबारा से मैच करवाना होगा, और इसके साथ साथ हमें देखना होगा कि गाड़ी पर फिंगरप्रिंट के जो निशानात हैं, तो मुल्ज़म के मजिस्ट्रेट के सामने फिंगरप्रिंट के दोनों मुल्ज़मों के सैंपल लेके उन्हें भिजवाना होगा, और ये सारा काम जल्द से जल्द करना होगा। औरत के जिस्म पर मुल्ज़म के कोई बाल हो सकते हैं, उन बालों को मुल्ज़म का सैंपल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लेके मैच करना। ये जो कपड़ों के थ्रेड्स होते हैं ये बाज़ लग जाते हैं, उन थ्रेड्स का केमिकल एग्जामिनेशन हमारी फैसलाबाद में एक लैब है
जो कि करके बता देती है कि ये इसी कपड़े के थ्रेड्स हैं। तो ये काफ़ी सारी एविडेंस हैं जिनकी बुनियाद पर मेरा ख्याल है कि मुल्ज़िम को कैफ़े किरदार तक मुल्ज़िमों को अच्छा चले ये केस तो बड़ा हाई प्रोफाइल बन गया है ताहिर साहब, इस पे ज़ाहिर है पूरे मीडिया की भी नज़र है और पुलिस की हायरार्की भी इसे देख रही है, लेकिन ऐसे और भी केसेस होते हैं, ज़्यादती के केसेस आपको पता है हमारे यहाँ कितने रिपोर्ट होते हैं, पर्टिकुलरली माइनर्स के साथ, बच्चों के साथ, और हमने हर दफ़ा मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा होते हुए नहीं देखा, तो वो कैसे छूट जाते हैं? ये फिर सवाल आते हैं जहन में। और केस इन पॉइंट ताहिर साहब हम आपसे इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि इसी बंदे की बात कर लें, आबिद मल्ली, वो दो रेप केसेस में ऑलरेडी रहा हो चुका है। तो उसमें बुनियादी वजह तो ये होती है जो मैं देखता हूँ कि पुलिस को या तो लेट बताया जाता है, या पुलिस को जब बताया भी जाता है तो मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज नहीं करती, और या कर भी ले तो फौरी तौर पर खातून का डॉक्टरी मायना नहीं हो पाता। खातून या जो भी विक्टिम बच्चा हो उस वक्त तक, यानी 2-3 दिन बाद जब उसका मेडिकल होता है तो उसमें वो अलामतें नहीं रहती, वो स्टूल पास कर लेता है या कर लेती है, तो इन सूरतों में एविडेंस भी मिलनी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि मैंने देखा है कि ऐसे केसेस में, बहुत से केसेस में मुल्ज़िमों के बरी होने की बुनियादी वजह यही बनी कि मुल्ज़िमों को माफ़ कर दिया लवाहकीन ने, और उन्होंने एविडेंस नहीं दी बच्चे के ख़िलाफ़। अगरचे अभी टेररिस्ट एक्ट है इसमें जो बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस में, लेकिन फिर भी जब मेल मिलाप हो जाता है तो फिर वो अदालत के कटहरे में मुल्ज़िम को शनाख्त करने से इनकार कर देते हैं, या इस तरीके से एविडेंस देते हैं कि मुल्ज़िम बच जाता है। ऑफ कोर्स पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी खामियां रह जाती हैं, मुल्ज़िम के कपड़े बरामद करने में बाज़ औक़ात नाकाम रह जाती है, उसकी मैचिंग नहीं कर पाती, डीएनए। चलें, होपफुली इस केस में तो आई होप कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में खामियां नहीं होंगी, क्योंकि ये केस तो सभी की नज़र में है, और सभी की नज़र में पूरे मुल्क में एक दहशत मचाई है एक्चुअली इस केस ने। थैंक यू ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। लेकिन अफसोस ये कि कोई एक केस हाईलाइट क्यों होना ज़रूरी है कि उस केस में वाकई प्रोसिक्यूशन मजबूत हो, हर केस को ऐसे ट्रीट होना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि व्हाइल वी वर टॉकिंग अबाउट दिस केस फॉर द पास्ट मंथ, हम एक महीने से इसी केस की बात कर रहे हैं, कितने और रेप केसेस बीच में आ चुके हैं, और यही इससे पहले एक घर में घुस के माँ बेटी का रेप कर चुका है। तो आप वो देख लें, बच्चों के साथ लाशें मिल रही हैं, मतलब ये चीज रैम्पेंट है। जिस तरह कैंसर नहीं फैल जाता ये उस तरह है। सो सम केसेस जो इस तरह हाई प्रोफाइल या हाईलाइट हो जाते हैं, उनका तो ऐसा एग्जाम्पलरी केस बनाना चाहिए कि फिर आइंदा ऐसी चीज़ें ना, वी कैन एटलीस्ट होप फॉर इट। अभी तक हमने देखा नहीं है कि कोई भी डिटरेंट ऐसा हो जिसने इन केसेस को कम करने की, क्योंकि हमारी तवज्जो टिकटॉक बंद करने पे है ना, वो भी